सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको सोटा छंद पढ़ाया था और वो आपने अच्छी तरह से सीख भी लिया होगा, लिख लिया होगा, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। सोटा छंद में 11 और 13 यानी 24 मात्रा होती है, 11-13 पर यति होती है। यानी प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब मैं आपको रोला छंद पढ़ाऊंगी। रोला छंद यह है सममात्रिक छंद है, यानी एक लाइन यानी प्रथम और द्वितीय चरण में सममात्रिक छंद से मतलब होता है कि समान मात्राएं होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में समान मात्राएं होती हैं। सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, यानी 4 चरण 1, 2, 3, 4 इस तरह से गिना जाता है, यानी 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति से मतलब विराम होता है, यानी 11 पर हल्का रुकेंगे, फिर लास्ट 13 पर जाके रुकेंगे, तो दोनों पर 11 और 13 24 हो जाएंगी। 11-13 पर यति होती है। इसका उदाहरण है, पर साहस यह रूप देख होता है विस्मय, आरे लोग क्या एक समय थे ऐसे निर्भय, क्या हम सब जो आज बने हैं निर्बल कामी, रहते थे स्वाधीन समर में होकर नाम। अब हमें इसकी मात्राएं गिननी है। वो मात्राएं कैसे गिनेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया था मात्राओं में कि अ की मात्रा 1 यानी ह्रस्व स्वर की मात्रा 1 होती है। इसके अलावा जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं छत्र, ज्ञ, श्र, इनकी भी एक मात्रा होती है, लेकिन इससे पहले का वर्ण यानी संयुक्त व्यंजन से पहले यदि कोई वर्ण होता है वो गुरु हो जाता है। इसके अलावा यदि संयुक्त व्यंजन लास्ट में आ जाए तो वह गुरु ही रहता है। अब देखिए कैसे मात्राएं चढ़ाएंगे। पर साहस यह रूप दे, पर पे यानी पर क्या है, इसमें आ की मात्रा है, तो ये 1, 2। अब साहस में आ की मात्रा आ गई तो ये हो गया गुरु। हा पे भी आ की मात्रा है, सब पे भी अ की मात्रा है, यह में भी आ की मात्रा है, तो यानी लघु लघु रहेगा। अब रूप में वैसे देखा होगा आपने कि एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। इस रूप में बड़ी मात्रा है, क्यों? बड़े ऊ की मात्रा है रूप में, यहाँ होगा गुरु। और पापा लघु, फिर देख ए की मात्रा गुरु हो गई, फिर खा में भी लघु, होता ओ की मात्रा गुरु, आ की मात्रा गुरु है, ये भी गुरु। और विस्मय, अब विस्मय में देखेंगे कि वे में ई की मात्रा है और ई की मात्रा छोटी होती है इसमें, यानी आधा सा और माँ आ रहा है, तो इससे पहले का वर्ण यानी ये संयुक्त व्यंजन हो गया, इससे पहले का वर्ण गुरु हो जाएगा और ये स्वयं सहित तो लघु रहेगा और यहाँ पर भी लघु। अब आपको ये गिनना है कि कैसे कैसे मात्राएं गिनेंगे। यानी हमारे 11 और 13 पर यति होती है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब है यति, और लास्ट में ये यहाँ हमारा खंड खत्म हो रहा है तो ये भी यहाँ पर भी यति होगी। अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि ये हमारी यहाँ पर 11 हो गई, यानी 11 पर यति हो गया। फिर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस प्रकार, यानी ये एक पंक्ति हो गई। इस पंक्ति में यानी प्रथम चरण में 11 और 13 पर यति यानी दोनों को मिलाकर 24 मात्राएं हो गई। अब आगे देखिए, आर्य लोग क्या एक समय थे ऐसे निर्भय, आर्य आ पर आ की मात्रा दिख रही है यानी गुरु हो गया। अब इसमें भी ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ये पहले से ही गुरु है हमारा, इसलिए इस पर गुरु पहले से ही चढ़ गया। लेकिन यदि ये अ होता तो यहाँ गुरु वैसे ही हो जाता, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है। यहाँ पर लघु रहेगा। अब यहाँ गुरु, यहाँ लघु, हमने इसको देखकर लघु लगा दिया, लेकिन एक चीज देखेंगे यहाँ पर इसके बाद क्या, ये अर्ध आ गया, ठीक है। इस अर्ध से पहले हमारा ये क्या है, लघु है, तो जब हमारा अगला वर्ण वैसे ही गुरु है, लेकिन इससे पहले का हमारा क्या है, ये लघु है, तो ये गुरु हो जाता है, यानी संयुक्त वर्ण से पहले का वर्ण गुरु हो जाता है और ये भी गुरु रहेगा। फिर एक लघु लघु। अब यहाँ देखिए क्या गलती है, जैसे हमने कहा कि इससे पहले का वर्ण गुरु हो जाता है, यही तो कहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या में
इससे पहले का जो वर्ण है वो अलग है। क्या है? लोग अलग है, क्या अलग है? तो ये गुरु नहीं रहेगा। क्या होगा? गुरु नहीं रहेगा, क्योंकि ये लघु है। अब यहाँ पर जो अर्ध है, इन दोनों को मिलाकर ये गुरु इस तरह कर देंगे। अब एक की मात्रा क्या है हमारी? ये भी गुरु है और का हमारा लघु है। अब समय, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परियति हो गई। दूसरे में देखिए लघु 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 और थे में गुरु, फिर ऐसे ये भी गुरु, ये भी गुरु, फिर निर्भय, नि में छोटी की मात्रा है और भय यानी ये संयुक्त व्यंजन है, इससे पहले का वर्ण लघु है तो ये भी गुरु हो जाएगा और ये खुद लघु रहेगा। अब देखिए किनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 और 13 यानी 11 परियति हो गई, 13 परियति हो गई, 11 13 पर 24 मात्रा। अब यहाँ देखिए क्या हम सब जो आज बने हैं निर्बल कामी, अब हम देखेंगे कि इससे पहले का वर्ण कोई नहीं है। क्या पर क्या है? तो ये क्या रहेगा? गुरु। लघु 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 गुरु लघु, सॉरी गुरु और लघु। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बने हैं निर्बल कामी, वहां पे एक मात्रा यानी लघु हो गया, ने पर गुरु, फिर है पर गुरु, निर्बल वाह यानी यहाँ भी संयुक्त है, इससे पहले का वर्ण क्या हो जाएगा? हमारा गुरु हो जाएगा। ये स्वयं लघु रहेगा, ये भी लघु, ये गुरु और लघु। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 11 और 13 परियति हो गई और ये भी हमारे तृतीय चरण में भी 24 मात्राएं रहते थे स्वाधीन सबर में होकर नामी, यानी चौथे चरण में भी देखिए लघु लघु, फिर ते पर गुरु, फिर थे पर गुरु। अब यहाँ आया स्वाधीन। अब स्वा में वा पे तो आ की मात्रा लगी यानी गुरु वैसे ही है, यदि वा की मात्रा नहीं भी होती तो भी ये इससे पहले का वर्ण गुरु होता, लेकिन इससे पहले कोई वर्ण होता तो। अब ये स्वा पर ये गुरु, ये भी गुरु, ये लघु। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परियति हो गई। अब इसमें देखिए लघु 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 गुरु गुरु लघु लघु गुरु गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 और 13 परियति यानी दोनों को मिलाकर 24 मात्रा। इस प्रकार हमने देखा कि एक चरण, दो चरण यानी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चारों चरण में समान मात्रा यानी सममात्रिक छंद है, 24 मात्राएं हैं। इस प्रकार ये क्या हो गया? रोला छंद हो गया।